मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं आज की खबरों पर। सोमवार को दोपहर 12 बजे करीब प्रशासनिक अमला रामपुरा रोड स्थित नाकुड़ा रेस्टोरेंट पर पहुंचा और अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 में ललिताबाई राधेश्याम कुशवाहा द्वारा तहसील कार्यालय में रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ अवैध अतिक्रमण की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें नाकुड़ा रेस्टोरेंट मालिक मनीष पोरवाल के पक्ष में फैसला दिया है। वही शिकायतकर्ता द्वारा वर्ष 2022 में एसडीएम कार्यालय में अपील की गई है, जिसमें शनिवार शाम 4 बजे शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया गया व नाकुड़ा रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ अतिक्रमण दर्ज पाया गया है। सोमवार दोपहर 12 बजे थाना पुलिस बल, प्रशासनिक अमला व तहसीलदार बीके मकवाना मौकास्थल पहुंचे व अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। प्रशासन ने करीबन 60 बाय 80 का प्लॉट व 50 फीट रास्ता अतिक्रमण मुक्त करवाया, लेकिन शिकायतकर्ता का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी और रेस्टोरेंट मालिक की साठगांठ के चलते 20 फीट रास्ता होने के बावजूद मुझे 15 फीट का रास्ता दिया जा रहा है। प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूं। नीमच में सोमवार को नारी शक्ति वंदन मैराथन का आयोजन नीमच में किया है। रन फॉर नेशन, रन फॉर मोदी को लेकर आयोजित की गई मैराथन दौड़ का आयोजन महिला संगठन के द्वारा किया गया है। मैराथन दौड़ का आयोजन महिला संगठन के द्वारा किया। मैराथन दौड़ विजय टॉकी चौराहा से प्रारंभ हुई, जो लायंस पार्क चौराहे से होती हुई पुनः विजय टॉकी चौराहा पर संपन्न हुई। महिलाओं को सशक्त, शक्तिशाली, स्वावलंबी और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रेरित करने के लिए यह मैराथन दौड़ आयोजित की गई है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष मीना जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं के हितों के लिए दिए गए निर्णय और बनाए गए कानूनों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में ट्रिपल तलाक कानून, सांसद और विधानसभा में महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया है और मोदी सरकार को महिला हितैषी की सरकार बताया गया है। आज महिला संगठन द्वारा जो है मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। किस उपलक्ष्य में ये आयोजन है और क्या आयोजन किया गया? ये जो मैराथन दौड़ का आयोजन किया है वो शक्ति वंदन मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। रन फॉर नेशन और रन फॉर मोदी जी को लेकर इस मैराथन का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे मोदी जी गरीब, किसान, महिला और युवा इन 4 जातियों पे काम कर रहे हैं और आप सबको पता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। आज उनके कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा बढ़ा है, महिला आत्मनिर्भर बनी है और वो मोदी जी के साथ उनका हाथ मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रही है। आज स्वयं सहायता समूह ले लें, एनजीओ ले लें या फिर स्वनिधि योजना में ले लें, मुद्रा योजना में ले लें, महिला ऋण लेकर अपना कारोबार शुरू कर रही हैं और वो अपनी घर की आजीविका उससे चला रही हैं। बच्चों को शिक्षित कर रही हैं। बच्चे शिक्षित होंगे तो आने वाली पीढ़ी भी हमारी बहुत सजग रहेगी और आगे एक उनको मार्गदर्शन मिलेगा, एक समझ मिलेगी कि उनको आगे क्या करना है और किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है। तो इसी सब को लेकर मोदी जी के इस मिशन को लेकर पूरी महिला सशक्तिकरण को लेकर सभी महिला आज मैराथन के लिए निकली। कहाँ से प्रारंभ हुई थी, कहाँ तक गई और क्या आयोजन हुआ? ये लायंस पार्क से शुरू होकर प्लेटिनम चौराहे से वापस लायंस पार्क पर आई है। और क्या आयोजन होने? आगामी दिनों में और पार्टी जो भी हमें आदेशित करेगी, ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये सभी महिला का कार्यक्रम था, लेकिन आगे जो भी पार्टी हमें निर्देशित करेगी वो कार्यक्रम हम करेंगे। आपका नाम और पद? मीना जायसवाल, भाजपा महिला। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में तैयारियां शुरू हो चुकी है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में धूमधाम से मनाया जाएगा। शिवरात्रि पर्व के मद्देनजर मंदिर परिसर में आकर्षक साज सजावट की गई है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से ही भक्तों के दर्शन के लिए बाबा का दरबार खुला रहेगा। शिवरात्रि के मौके पर बाबा पशुपतिनाथ का विशेष श्रृंगार, महारुद्राभिषेक और चारों प्रहर की आरतियां होगी। महाआरती के साथ महाप्रसादी का वितरण भी किया जाएगा। शिवरात्रि के अवसर पर लाखों भक्तगण पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचेंगे। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद इंतजाम कर दी गई है। 8 मार्च को शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। प्रति वर्षानुसार
इस वर्ष भी सुबह 4 बजे भगवान मंदिर के पट खुलेंगे। सुबह अभिषेक होगा, आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा। रात्रि को 4 प्रहर की 4 आरतियाँ होगी। एक 11 बजे रुद्राभिषेक होगा, एक आरती 11 बजे होगी, एक 2 बजे होगी, 3 बजे, सुबह एक 5 बजे होगी। इस प्रकार से 4 प्रहर की 4 आरती होगी और शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाएगा। अभी भगवान के यहाँ लाइटें लग चुकी हैं और सजावट का कार्य चल रहा है। सारी सजावट का काम होगा, उसके बाद जो है सारा त्यौहार प्रतिनुसार इस साल भी मनाया जाएगा। पुजारी पंडित पुरुषोत्तम जोशी। लहसुन को लेकर प्रदेश भर में विख्यात मंदसौर कृषि उपज मंडी में दोनों लहसुन की बम्पर आवक हो रही है। हालत यह है कि मंडी के बाहर वाहनों की लंबी लंबी कतार है। उपज लेकर आए किसान परेशान नजर आ रहे हैं। तो वहीं मंडी परिसर पूरा लहसुन से पड़ा है। बता दें कि अब मंदसौर कृषि उपज मंडी में लहसुन की बम्पर आवक है। वही मात्रा में किसान लहसुन की उपज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। इन दिनों हालात ऐसे हैं कि मंडी के बाहर लहसुन से भरी वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी है। जिले सहित आसपास जिलों से आए किसान 1 से 2 दिन तक रुककर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मंडी के बाहर ही डेरा डाले हुए हैं। शामी सिंह, गांव तालोद, जिला ये तहसील आलोट। और लहसुन बहुत कम हुई, 3 बीघे की लहसुन थी, करीबन 20 क्विंटल के लगभग है। और कल सुबह आए हैं, लाइन में खड़े हैं। क्या परेशानी आ रही है? हाँ, परेशानी, बहुत परेशानी। क्या रहना खाना पीना सब? हाँ, सब व्यवस्था गए थे, कच्ची रोटी मिल रही है यहाँ पर। कोई व्यवस्था सही नहीं है यहाँ पर भी। क्या आप क्या चाहते हैं? हाँ, व्यवस्था सही होनी चाहिए। और खाने में ऐसा भी ढाबे पे जाके खाना, ढाबे पे 100 रुपये ले रहे हैं। ऐसे परेशानी आ रही है? हाँ, बहुत परेशानी आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सिंह। कहाँ से आए थे? डाबड़ी आलोट। क्या चीज़ लाए थे और क्या रेट बिकी और क्या बिकने थी, क्या गाय? लहसुन लाए थे 12,000 रुपये की। क्या लगता है बस 12,000 ठीक है रेट? कम रेट मिल रहा है किसानों को, लागत बहुत हो रही है इससे। क्या इस बार आवक भी कम है लहसुन की? आवक कम है, उत्पादन भी कम है। उसके बावजूद भी रेट नहीं सही है? हाँ, नहीं हो रहा। अभी क्या 12,000 बिकी आप? हाँ, क्या उम्मीद थी आपको? 15-16 की थी। अगली बार बेला 17-18 बेंच के। यही वाली लहसुन? यही बार। इस बार कम आया? ये कम है। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण पाटीदार। क्या आवक रही है? लहसुन की बहुत अच्छी आवक है। भाव भी जो है ठीक है, वैसे 5,000 से लेके 15,000 तक का है। और फिलहाल अभी कम से कम 150 से 200 वाहन बाहर है मेरे पास। तो क्या व्यवस्था उनकी? व्यवस्था ठीक है, शाम को आ जाएगी, पर डे आ जाती है। एक बार गेट खोलते हैं और पूरे वाहन आ जाते हैं। कहाँ से आए थे? ग्राम सुमराखेड़ा से आया, मैतपुर तहसील है। और 2 दिन हो गए हैं सर, बाहर खड़े हैं। मंडी की व्यवस्था के कारण थोड़ी भीड़ ज़्यादा लग रही है। आने जाने में व्यवस्था कम है, थोड़ी भोजन में व्यवस्था की कमी आ रही है। ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन हो गए हम घर से आए हैं, घर का कामकाज भी बिगड़ रहा है। अब क्या कहेंगे आप? थोड़ी व्यवस्था सुधारनी चाहिए। व्यवस्था के बारे में प्रशासन से कहना चाहता हूँ, मंडी समिति को कहना चाहता हूँ कि थोड़ी व्यवस्था पे ध्यान दें। इसके बारे में सुधारने में बहुत लाभ होगा, किसानों को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी क्या लाए थे आप? अभी हम लहसुन लेके आए सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिव सिंह है। मंदसौर के जिले नाहरगढ़ की ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और गांव में बनाए जाने वाले रविदास सामुदायिक भवन के निर्माण में आ रही अड़चन को लेकर ज्ञापन सौंपा है। अपने ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरदीप जी डंग ने विगत 5 फरवरी 2023 को सर्वे नंबर 850 पर रविदास सामुदायिक भवन के लिए एवं 2 लाख रुपए टीन शेड के लिए विधायक निधि से घोषणा की गई, जिसमें 1 लाख रुपए प्राप्त हो गए। लेकिन जिस सर्वे नंबर 850 पर संत रविदास सामुदायिक भवन के लिए दिया गया था, उस जमीन पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के निर्देशानुसार दिनांक 7 अक्टूबर 2023 को सीमांकन किया था। लेकिन उपरोक्त सर्वे नंबर 850 को अभी तक संत रविदास सामुदायिक भवन के नाम पर आवंटित नहीं किया है। उपरोक्त सर्वे नंबर 850 पर सभी शासकीय विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी के पास समय पूर्व जमा करवा दी गई थी, लेकिन उपरोक्त सर्वे नंबर 850 को अभी तक संत रविदास सामुदायिक भवन के नाम पर आवंटन नहीं किया गया है। कुछ लोग मिले हैं, इनकी कोई जगह की समस्या है, कोई मंदिर निर्माण का मामला है? जी, नाहरगढ़ से कुछ लोग आए। इन्होंने सामुदायिक भवन के लिए विकास यात्रा के दौरान 2 लाख रुपए देने की बात हुई थी और वहीं पे जो है अपना सामुदायिक भवन निर्माण हेतु जगह चिन्हित की गई थी। उसके कब्जा नहीं देने के संबंध में आवेदन इनके द्वारा दिया गया था। इस संबंध में
एसडीएम सीओ से चर्चा कर उसके संबंध में निराकरण करवाया जाएगा। राकेश कुमार। बताइए क्या मामला ये है कि नारगढ़ में विधायक निधि द्वारा रविदास समाज को धर्मशाला के लिए 2 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। तो इस मामले में हम वहाँ कब्जा लेने के लिए गए थे पंचायत द्वारा, मगर हमको कब्जा दिया नहीं गया और हमारे साथ गाली गलौच हुई। इस विषय में आज कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है कि हमें जल्द से जल्द उस ज़मीन का आवंटन किया जाए, नहीं तो बहुत जल्दी हम वहाँ पे समाज द्वारा धरना दिया जाएगा। मेरा नाम राकेश कुमार। नाम आपको नाहरगढ़ से आए हम, लक्ष्मण सूर्यवंशी नाम है। विषय हमारा है एक सामुदायिक भवन रविदास जी के नाम से विधायक जी हरदीप सिंह डग द्वारा विकास यात्रा की पहली घोषणा है, उसमें 2 लाख रुपए स्वीकृत की गई थी और उसके बाद जगदीश जी देवड़ा मुख्यमंत्री द्वारा उसकी नफ्ती करवाई गई थी। वह ज़मीन अभी तक आवंटन नहीं हुई है और उस विषय में हम यहाँ पे आए हैं कि जल्द से जल्द वो ज़मीन आवंटन हो और उस पर विधायक निधि का काम चले और सामुदायिक भवन का निर्माण हो। क्या कारण है क्यों रुका पड़ा हुआ है, क्या समझ पा? कारण उसका प्रशासन द्वारा नफ्ती की गई लेकिन वो आवंटन नहीं हो पाई, उस वजह से वो काम रुका हुआ है। और उसके बाद जिस वक्त हमने वो घोषणा हुई थी उस ज़मीन की, आसपास वालों ने शुक्ला डाल दिया, किसी ने उस हिसाब से कब्जा कर लिया और वो हमें आने नहीं दे रहे, गाली गलौज करते हैं और समाज सूचक शब्दों से अपमानित करते हैं और हमें डरा धमका के भगा देते हैं। मंदसौर जिले की शामगढ़ थाना क्षेत्र के रोंडी गांव में एक बंजारा युवक ने अपनी 12 साल की मासूम बेटी सुमन और 10 साल के बेटे विशाल के साथ पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली है। मरने से पहले युवक ने अपने साथ घटनाक्रम का सुसाइड नोट भी लिखा और साथ ही आरोपियों का नामजद जिक्र किया है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने आरोपी के घर पहुंचकर तोड़फोड़ की, वही वाहन में आगजनी भी की है। इतना ही नहीं, आक्रोशित लोगों की पुलिस से आनाकानी भी हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक की पत्नी के साथ गांव के ही एक परिवार की महिला पुरुषों द्वारा की गई मारपीट और छेड़खानी के मृतक आहत है। बीती रविवार शाम बच्चों से मिलने वह 3 माह बाद घर पहुंचा। बच्चों को शामगढ़ नगर में ले जाकर नई शॉपिंग करवाई है और आज सुबह तीनों का शव पास ही गाँव रूडी के खेत में एक पेड़ से लटका मिला है। शामगढ़ थाना चंदवासा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा कि 3 माह पहले पत्नी नैनी बंजारा के साथ गांव के ही राजू, कालू, सोनू और गीताबाई, नौजीबाई, लीलाबाई, गोविंद ने मारपीट और छेड़खानी की थी। इन सभी लोगों को अपनी और बच्चों की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में पुलिस से मांग की है कि आरोपियों को फांसी की सजा मिले। आज सुबह जब तीनों के शव फांसी पर लटके मिले तो मौके पर मृतक की पत्नी और परिवार के सैकड़ों लोग पहुंचे और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांगी है। मामला इतना बड़ा कि लोग आरोपित के घर पर पहुंच गए और घर में तोड़फोड़ की और वाहन को आग के हवाले भी कर दिया। और इस बीच आक्रोशित लोगों की पुलिस से भी हुज्जत हुई है। मौके पर एसडीओपी राजाराम धाकड़ ने कहा कि लोगों को समझाइश देकर मामला शांत करवाया है और तीनों शवों को पोस्टमार्टम हेतु शामगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। वही कलेश चल रहा था मेरे को पहले। राजू की औरत ने और कालिया की औरत ने उसकी सास ने तीनों ने मेरी मारपीट की थी। आपके साथ मारपीट बहुत की थी। कितना दिन हो गया? ये हो गया 3 महीना साथ। 3 महीने के बाद में यही कलेश चल रहा था, जब से वो बात कर रहा था पर घर नहीं आ रहा था। कौन तुम्हारा घर वाला? तो उसने बोला कि मैं लड़का लड़की से मिल लूं, तू भेज दे मेरे पास में। तो मेरे विश्वास था कि मेरा पति ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उस लड़का लड़की के साथ में ऐसा नहीं करेगा। तो वो मिलने के लिए बुलाया था उसने, बुला लिया। उनके बाद में मेरे को 7 बजे इनको बुला देना, तो मैं देवर को लेने की थी आज 7 बजे कि मैंने तू जाकर उनसे शामगढ़ से वापिस लिए। तो मेरे को मालूम नहीं है कि 8 बजे तक तो मेरे से बात की उसने, बात की है मेरे से। मैंने मेरे को यही बोला उसने कि मैं 7 बजे बेगा इनको बुला दूंगा और मैं मामान में जा रहा हूँ, आ जाऊंगा। उनके बाद में मैंने किया, मैंने कहा तू भी कोई टेंशन, तो मैं तो टेंशन नहीं लूं, आप कोई भी टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ, आपको सबको मैं ढाई ले जाऊँ, मैं इस गांव में नहीं रहूंगा क्योंकि मेरी इज्जत खराब होगी। तेरे ऊपर हाथ डाला इसने और राजू के घर वाली ने, कालिया ने और उसकी झांस ने, सोनू ने, गोविंदा ने, पूरा घर वालों ने। किस बात पे लड़ी, किस बात पे? ये लोपा लगा के मेरा माटी गोटी का झगड़ा लोपा लगा के मेरे से मारपीट की। वो राजू से फलाना का कर दिए तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि उनको यहाँ ला के टांग दो, इनको ले जाओ, नहीं तो मैं खुद मरूंगा।
इसमें सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 लोगों को अपने खेत के पास एक पेड़ पर फांसी लगी हुई है। तो हम पुलिस फोर्स पूरा पहुंचा है और परिजन पहले पीएम नहीं करवाने की बात पर अड़े हुए थे, तो उनको समझाइश के बाद सब परिजन पीएम करवाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो तीनों शव को लेकर पीएम करवाया जा रहा है। अभी परिवारजन भी साथ में हैं। सर, परिवारजनों द्वारा पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है, पुलिस पर पथराव भी किया गया है, ऐसी क्या नाराजगी थी परिजनों की? चूँकि परिवार और गांव वालों की मांग थी कि इसके जो भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उनका अगर ऐसा कुछ अवैध निर्माण है तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। तो हमने उनको आश्वासन दिया है। इसमें हमने पर्याप्त हमारे पास फोर्स है और अभी हम व्यवस्था बनी हुई है, हम व्यवस्था बना रहे हैं। सर, कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ है? अभी प्रेजेंट में उसका पीएम करवाने के लिए हमने रवाना करवा दिया है यहाँ से। साथ में परिवारजन भी है और हम मौके पर ही है, अभी शांति बनी। सर, अभी तक कितने आरोपी गिरफ्तार हुए, क्या है आपका? इसके बारे में हम यहाँ से निकलने के बाद ही कुछ खुलासा कर पाएंगे। अभी इसके बाद जानकारी नहीं है। इसके बारे में जानकारी लेकर फांसी लगाने वाले कौन कौन है? फांसी लगाने वाले में एक पिता है और उसके 2 बच्चे हैं। 3 लोगों की फांसी लगी है। थैंक यू सर। सर, पब्लिक का विरोध है, अभी क्या स्थिति है? ग्राम रुंडी में यहाँ पे एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें एक पिता और उसके 2 बच्चों ने आत्महत्या की है। चूँकि अभी यहाँ से उनको पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ले जाई गई है। उसके बाद जो भी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है उसके हिसाब से जो भी आईपीसी की सुसंगत धाराओं में जो भी उनके खिलाफ अपराधी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। उसके बाद उचित कार्रवाई जो भी आगे किस बात को लेकर विरोध? गाँव वालों का जी, जैसे कि घटना आप भी देख रहे हैं कि मौके पे हम भी यहाँ पे बड़ी विभत्स घटना है और 3 लोगों ने एक साथ आत्महत्या की है। तो गाँव वालों की जो स्वाभाविक नाराज़गी होती है ऐसी घटनाओं को लेकर वो नाराज़गी है और वो प्रशासन और पुलिस से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो भी नियम अनुसार कार्रवाई हो जल्द से जल्द हो। और हम भी प्रशासन की तरफ से हमने उनको आश्वस्त किया है कि जितनी सख्त और जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो हम जल्दी करेंगे और तुरंत मतलब उसके खिलाफ जो भी मैक्सिमम पॉसिबल पनिशमेंट होगी वो हमारी तरफ से करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम बाबा के परम भक्त और श्याम बाबा के डाकिया के नाम से प्रसिद्ध दिनेश परमार सोमवार को मंदसौर पहुंचे और यहां अपनी यात्रा के दौरान भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन भी किए हैं। मीडिया से चर्चा में श्याम भक्त दिनेश परमार ने कहा कि यह विगत 2.5 सालों से श्याम भक्तों की अर्जी लेकर पैदल श्याम खाटू की यात्रा कर रहे हैं और अब लोग उन्हें बाबा श्याम का डाकिया के नाम से जानने लगे हैं। भक्त दिनेश परमार की यह 7वीं यात्रा है और इस बार रतलाम जिले के जावरा से खाटू श्याम के लिए निकले हैं। इस बीच आज पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन किए और फिर राजस्थान बाबा खाटू श्याम के दरबार के लिए रवाना हुए। मेरा नाम है दिनेश परमार। क्या कहेंगे जो आप यात्रा करते हैं, काय के लिए यात्रा करते हैं? क्या मैं यात्रा करता हूँ लोक कल्याण के लिए। मुझे श्याम बाबा के डाकिया के नाम भक्त पहचानते हैं और मेरे को पहली बार बाबा ने आकाश के ऊपर दर्शन दिए थे। मैं पहले नाग देवता के नाम से गोद भरता था, सेवा करता था नांगनवाड़ी भिलड़ बाबा के नाम से और मेरे को उसी नाम से पहले पहचानते थे। आप किस नाम से पहचानते हैं? आपको मेरे को पहचानते श्याम बाबा के डाकिया के नाम। हर भक्त जानते हैं श्याम बाबा का डाकिया का नाम। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा रहती है आपकी? मेरी जहाँ से भक्त बुलाए, दिल्ली से बुलाए, महाराष्ट्र से, जलगांव से, कहीं से भी बुला सकता है। अभी मैं इंदौर से प्रस्थान करा हूँ और इंदौर से फिर जावरा आया। जावरा पे मेरे को 2 अर्जी दी गई तो बोले अर्जेंट आना पड़ेगा, तो मैं पैदल इंदौर से नहीं आ पाया, फिर जावरा से पैदल यात्रा चल पाती है। कितने साल से यात्रा कर रहा है? मेरे को यात्रा करते करते अभी 2.5 साल हुए हैं। ये कौन सी यात्रा? और इधर से मेरी 7वीं यात्रा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिनेश परमार। किस नाम से जानते हैं आपको? श्याम ग्रुप वाले श्याम डाकिया के नाम जानते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। बनी रहिए SBCN टाइम्स के साथ।